बातों की खुल करके निंदा नहीं करेगा, जात पात से ऊपर उठ करके, राजनीतिक मतों से ऊपर उठ करके, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तीसरा संदेश वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ना राजनीतिक मंच है, परंतु जो मैंने कहा मोटी मोटी बात सबको पता कि बांग्लादेश में हो रहा है। अंदर षड्यंत्र क्या है ये अभी भी सबको पता नहीं। वो जो मैंने बताया 1971 से लेकर वो जिहादी मानसिकता इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब से लेकर लगातार षड्यंत्र कर रहे थे। इसलिए तीसरा जो संदेश भारत के प्रत्येक व्यक्ति को देना है वो क्या देना है? आज अफगानिस्तान का लोकतंत्र कहां गया? पूछो जरा उन लोगों से। पाकिस्तान का लोकतंत्र कहां गया? बांग्लादेश का लोकतंत्र कहां गया? ये लोकतंत्र की बातें केवल भारत के ही अंदर हो सकती है। ये जो सेकुलर शब्द भारत के संविधान में इमरजेंसी के समय जो थोपा गया, ये सेकुलर शब्द के भाषण केवल भारत के अंदर ही दिए जा सकते हैं। बांग्लादेश से वो शब्द हटा दिया गया संविधान से कुछ समय पहले। यदि ये धर्मनिरपेक्षता की बात, लोकतंत्र की बात ये केवल भारत में ही करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में संविधान की प्रति घुमा घुमा करके जाइए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोकतंत्र की बातें कीजिए और वहां पर भी संविधान की कॉपियां लहराइए। भारत का लोकतंत्र कब है? भारत पंथ निरपेक्ष कब है? जब तक भारत में हिंदू है, जब तक भारत में हिंदुत्व है, जब तक भारत में सनातन है। मैं हैरान होता हूं ये बातें समाज को, ऐसी मानसिकता के लोगों को समझ क्यों नहीं आती है। एकदम पड़ोस के उदाहरण है जहां पर ना लोकतंत्र पर भाषण दिए जाते हैं ना सेकुलरिज्म के ऊपर भाषण दिए जाते हैं। मैं देख रहा था परसों संसद के अंदर कुछ लोगों के द्वारा केवल मात्र दिखावा करने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ थोड़ा धरना संसद के बाहर दिया गया, पर नारे किसके खिलाफ लग रहे थे? भारत सरकार के खिलाफ। नारे किसके खिलाफ लग रहे थे? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। यानी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे। आज हिंदू खतरे में है, अल्पसंख्यक उस देश में खतरे में है, पर आज धरने, आज रैली दिल्ली के संसद के अंदर किसके खिलाफ दिए जा रहे हैं? भारत सरकार के खिलाफ। आज भी वो लोग मानवाधिकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, आज वो अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल रहे, आज भी वो अपने ही लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। जब तक मित्रों ऐसी मानसिकता रहेगी तब तक अपने विचार का व्यक्ति भारत ही नहीं दुनिया में जहां जहां भी होगा वो विचार अत्याचार ही सहन करता रहेगा। देश के गद्दारों को, अरे धर्म के गद्दारों को, इसलिए आज इस आक्रोश रैली के मंच से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। वो निवेदन ये करना चाहूँगा कि बांग्लादेश के अंदर जैसी स्थिति बनी है उससे पहले तो हम केवल कश्मीर की स्थिति भाषणों में सुन रहे थे, पाकिस्तान की स्थिति भाषणों में सुन रहे थे, अफगानिस्तान की स्थिति भाषणों में सुन रहे थे। ये जैसी कश्मीर फाइल फिल्मों में देखी, आज वो केरला फाइल फिल्मों में देखी, आज वो बांग्लादेश फाइल हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। यदि रामपुर फाइल हम अपने आंखों के सामने नहीं देखना चाहते तो इसी प्रकार का हिंदू समाज जागृत रहना ये आवश्यक है और अपनी आवाज को बांग्लादेश के ढाका, अमेरिका, यूएनओ और जो भी भारत का अपनी आंख बंद करके, कान बंद करके बैठा है उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ऐसी आवाज सब तक जब पहुंचेगी, जब समर्थ हिंदू खड़ा होगा
जागृत हिंदू खड़ा होगा तो दुनिया को शांति भी देगा, दुनिया को रास्ते में भी लाएगा। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पार्टी, सरकार, विचार के व्यक्ति को किसी के ऊपर अत्याचार करने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा। उसको ये ध्यान रहेगा भारत के विचार का व्यक्ति खड़ा है, हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते और अत्याचार सहन नहीं करेंगे। इस विचार को लेकर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे लगता है इस विचार के साथ हम आगे बढ़े तो मैंने जो शुरू में कहा था, यह मंच आज तक साक्षी रहा है अन्य अन्य कार्यक्रमों के लिए। आज ये दुख का विषय है, आक्रोश का विषय है, किसी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने का विषय है। भविष्य में ऐसे विषयों को लेकर हमको सड़कों में ना उतरना पड़े, ऐसी तैयारी मेरी अपनी, मेरे अपने परिवार की, मेरे रामपुर हिमाचल प्रदेश की, मेरे अपने भारतवर्ष की रहनी चाहिए। उसके लिए हम सतत लगातार प्रयास करते रहेंगे। इतनी बात कह करके अपना विषय पूरा करता हूँ। भारत माता की जय।